हेलो सुनाई दे रही। हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर अभी 12th क्लास की एनसीईआरटी फिजिक्स का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है, जिसमें चैप्टर 3 विद्युत धारा हम पढ़ रहे हैं। तो उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारा आज का टॉपिक है ताप प्रतिरोध गुणांक किसे कहते हैं, इसका मात्रक विमीय सूत्र, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले लेक्चर में हम कार्बन प्रतिरोध के बारे में पढ़ चुके हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट है। तो कार्बन प्रतिरोध वाला लेक्चर आप जरूर देख लें, ठीक है, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि ताप प्रतिरोध गुणांक कहते किसे हैं, है ना। आपने एक चीज पढ़ी होगी, हमने आपको बताया था कि अगर कोई अपने पास रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, अपने पास कोई रेजिस्टेंस है, वो व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/टाउ के, होता है कि नहीं? नहीं, कोई रेजिस्टेंस है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? टाउ के। यानी आर प्रोपोर्शनल डेट क्या होता है? 1/टाउ होता है। कहने का मतलब 1/टाउ, यानी ये काय पर निर्भर करता है? टेम्परेचर, यानी ताप पर निर्भर करता है। काय पर करता है? ताप पर। यदि हम चालक तार का टेम्परेचर बढ़ा दें, ताप बढ़ा दें, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी और उनकी गति भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और जैसे ही इलेक्ट्रॉनों की गति बढ़ेगी तो जल्दी जल्दी उनमें टक्कर होगी धनायनों से, और जब टक्कर फास्ट होगी तो श्रांति काल का मान क्या होगा? कम होगा, यानी समय कम लगेगा टक्कर में। लगेगा कि नहीं? टक्कर बढ़ेगी तो समय कम लगेगा, यानी श्रांति काल का मान घटेगा। और श्रांति काल का मान घटेगा तो जो उसकी प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध वो क्या है? बढ़ जाएगा। और जो उसका प्रतिरोध है वो भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी कंडक्टर है, कोई भी धातु चालक है, तो यदि हम उसका टेम्परेचर बढ़ा दें या हम उसका ताप बढ़ा दें, ठीक है ना, तो ताप बढ़ाने पर उसका जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं? हमने तब भी बताया था जब प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ा रहे थे। तो इतनी बात क्लियर है कि नहीं? नहीं हो तो फिर से दोहराएं, बोलो। क्यों? बोल दिया करे, हमें कहा पता है नहीं, हम आगे बढ़ जाए। देखो, कोई भी चालक है, कोई भी कंडक्टर है, अगर उसका तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, उसका तापमान बढ़ाओगे, ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और इलेक्ट्रॉनों का वेग भी बढ़ जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाए ज्यादा, भीड़ भाड़ हो जाए, तो वे जल्दी जल्दी क्या करें? गति करें। टेम्परेचर से क्या होता है कि उनकी गति बढ़ जाती है ना, और उनकी जो गति बढ़ जाएगी तो वो जल्दी जल्दी क्या मारेंगे? धनायनों से टक्कर मारेंगे। और जब जल्दी जल्दी टक्कर करेंगे, फास्ट गति से टक्कर घालेंगे उसमें, तो फिर उनके बीच टक्कर के बीच में समय लगेगा वो कैसा होगा? कम होगा। ठीक, हाँ है? इलेक्ट्रॉन वहीं रहेंगे, इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ जाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का जब वेग बढ़ेगा तो क्या होगी? उनमें जल्दी जल्दी टक्कर होगी, और टक्कर होगी तो समय का मान क्या होगा? कम होगा, यानी श्रांति काल का मान घटेगा। और श्रांति काल का मान घटेगा तो उसकी प्रतिरोधकता, प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आर प्रोपोर्शनल डेट होता है 1/टाउ, ठीक है। तो इस प्रकार से तो क्या बढ़ता है इसमें? इलेक्ट्रॉनों का वेग बढ़ता है टेम्परेचर देने पर, है ना, ये ध्यान रखना। अब एक चीज तो आपको ये समझना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, एक चीज और हम आपको बताएं कि जैसे मान लो, कहने की बात है कि मान लो आपका कोई कमरा है, ठीक है, कमरा जानते हैं? रूम। तो मान लो कोई आपके पास कोई रूम है, ठीक है, और उस रूम का जो टेम्परेचर है, वो रूम का टेम्परेचर कितना है आपका? मान लो 35 डिग्री है। कितने डिग्री है? 35 डिग्री। अब रूम का टेम्परेचर 35 डिग्री है ना। तो अब उस रूम में आपका कोई चालक तार रखा हुआ है? रूम में चालक तार रखा हुआ है, तो 35 डिग्री टेम्परेचर पर जो चालक तार है उसका प्रतिरोध कितना है? हमने कहा 50 ओम।
कितना है 50 ओम। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना, बहुत कंफ्यूजन रहती है यहाँ पे। देखो कोई कमरे का टेम्परेचर है कितने डिग्री है, 35 डिग्री सेल्सियस। कितने डिग्री है, 35 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो चालक तार आपका कमरे में रखा हुआ है उसका प्रतिरोध कितना है, 50 ओम है। क्लियर। अब हमने क्या किया कि थोड़ा सा कमरे का टेम्परेचर बढ़ाया। क्या बढ़ाया हमने, कमरे का टेम्परेचर बढ़ाया और कितना बढ़ा दिया हमने, 10 डिग्री सेल्सियस। कितना बढ़ा दिया टेम्परेचर हमने, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया। ठीक है। अब बताइए कि हमने 10 डिग्री सेल्सियस हमने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो पहले 50 था, अब कितना हो जाएगा, अब कमरे का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, वो सॉरी मतलब 35 था ना, अब 10 बढ़ा दिया तो अब कितना हो जाएगा, 45 होगा कि नहीं। यानी पहले कमरे का टेम्परेचर 35 डिग्री था, हम 10 डिग्री बढ़ा दिया 45 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ कितना बन जाएगा आपका 45 डिग्री सेल्सियस। अब जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया कमरे का, ठीक है ना, तो आपको पता है कि चालक तार में जो क्या बोलते हैं उसे, प्रतिरोध, जो प्रतिरोध होता है वो ताप के क्या होता है, अनुक्रमानुपात, यानी ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। तो जब आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो प्रतिरोध बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। और मान लो कि प्रतिरोध कितना हो गया, 50 से 55 ओम बन गया। कितना हो गया, 50 से 55 ओम हो गया। ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रतिरोध में वृद्धि हुई कि नहीं, तो देखिएगा अब जैसे यहाँ पे जो पहला टेम्परेचर था, जो पहले कमरे का टेम्परेचर था वो कितना था, 35 डिग्री सेल्सियस था ना। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हम क्या, T1। क्या बोल सकते हैं इसको हम, T1 बोल सकते हैं, क्योंकि ये प्रारंभिक ताप है। क्या है, ये कमरे का प्रारंभिक ताप है, तो इसको हम T1 बोल सकते हैं। और प्रारंभिक ताप पर जो प्रारंभिक प्रतिरोध था उसको हम क्या बोल सकते हैं, R0। प्रारंभिक प्रतिरोध को R0 बोलते हैं, R0। ठीक है। अब R0 का मतलब ये नहीं है कि 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर ये प्रतिरोध है। R का मतलब ये नहीं है, R0 का मतलब ये नहीं है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध है ये। ठीक है। R0 का मतलब ये है कि प्रारंभिक प्रतिरोध है, पहले नंबर पे जितना टेम्परेचर था उतने टेम्परेचर पर प्रतिरोध है। ठीक है। तो मान लो कि पहले नंबर पे T1 टेम्परेचर था, तो T1 बराबर 35 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो प्रारंभिक प्रतिरोध है वो क्या है, R0 है। ठीक है। तो यहीं पर कंफ्यूज रहती है, मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं और जो टीचर होते हैं, ठीक है ना, वो यही सोचते हैं कि R0 है तो वो 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर है, और T1 और RT है तो वो T डिग्री सेल्सियस ताप पर है, जबकि ऐसा नहीं है। हमने भी पढ़ा है 3-4 बुकों में, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि R0 है वो 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर नहीं है। ठीक है ना। अब दूसरी बात देखो, जब आपने 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की वृद्धि की तो आपका 45 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, आपका T2। अंतिम ताप है ना, क्या है ये, अंतिम ताप है। तो अंतिम ताप है T2 है, तो अंतिम ताप पर जो इसका प्रतिरोध है ये कितना हो गया, आपका नया प्रतिरोध कितना हो गया, RT। कितना हो गया, RT। तो हम इसको ऐसा कर रहे हैं, RT ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है ना, RT। और यहाँ पे जो है, चलो यहाँ पे रहने दो, हम इसको RT बोल रहे हैं। ठीक है ना, नया प्रतिरोध है तो संकेत में स्मॉल t लिख रहे हैं। तो RT बराबर कितना हो गया, 55 ओम। मतलब ये नया प्रतिरोध है, जो पुराना था ये क्या है, नया प्रतिरोध है ना। अब हमें यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो टेम्परेचर T1 से T2 होगा, यानी यहाँ पे क्या हुआ, जो ये है 10 डिग्री सेल्सियस है, ये क्या है, डेल्टा T की वैल्यू है। क्या है, ये डेल्टा T की वैल्यू है। अब डेल्टा T का मतलब क्या हुआ कि ताप में परिवर्तन। डेल्टा T मतलब क्या हुआ, ताप में परिवर्तन। ठीक है ना, कि जैसे मान लो आपका 35 डिग्री था टेम्परेचर, आपने और बढ़ाया 45 डिग्री कर दिया, तो ताप में परिवर्तन किया कि नहीं किया,
अब ताप में कितना परिवर्तन किया, कितना चेंजेस किया ताप में, तो ये तो आपको पता होगा कि परिवर्तन निकालना है, तो ताप में परिवर्तन बराबर क्या होता है, अंतिम ताप माइनस प्रारंभिक ताप। अंतिम कितना है आपके पास 45 है, प्रारंभिक कितना 35 है, 45 में से 35 घटा दो कितने बचे, 10 डिग्री सेल्सियस बचे कि नहीं। तो ताप में परिवर्तन यानी जो डेल्टा टी की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी आपकी 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगी। ठीक है, डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगी। इसी प्रकार अगर आपको प्रतिरोध में परिवर्तन निकालना है डेल्टा आर, प्रतिरोध में आप परिवर्तन यदि निकालना चाहते हो डेल्टा आर, तो डेल्टा आर का मान कितना निकलेगा, अंतिम प्रतिरोध माइनस क्या हो जाएगा प्रारंभिक प्रतिरोध, यही होगा कि नहीं, आर टी माइनस कितना होगा आर जीरो। ये भैया अंतिम प्रतिरोध है और ये क्या है आपका प्रारंभिक प्रतिरोध है। अंतिम प्रतिरोध में से, ठीक है ना, लास्ट अंतिम प्रतिरोध में से प्रारंभिक प्रतिरोध यदि आप घटा दोगे माइनस कर दोगे तो क्या निकल आएगा प्रतिरोध में परिवर्तन। ऐसे ही अंतिम टेम्परेचर में से आप प्रारंभिक टेम्परेचर घटा दोगे तो क्या निकल आएगा ताप में परिवर्तन निकल आएगा। तो बताइए क्या इतनी बात समझ में आई हैं? अब तो नहीं कहोगा कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर किसी प्रतिरोध का किसी तार का प्रतिरोध R0 है, ठीक है। R0 का मतलब ये नहीं है कि 0, अब 0 डिग्री तुम जानते हो कि 0 डिग्री से 0 डिग्री करने ठंडा नहीं हो जाएगा थोड़ा तार, होगा कि नहीं। और जब तार ठंडो रहे तो मैं फिर ठंडे तार में धारा कैसे प्रवाहित हुई है मुझे ये तो बताओ आप। और 0 डिग्री सेल्सियस तो ठंडा माना जाता है कि नहीं। और 0 से फिर नीचे जाए माइनस में जाए टेम्परेचर पर वो बर्फ जमने लगती है, ठीक है। तो 0 डिग्री ठंडा माना जाता है कि नहीं। और ऐसा भी नहीं काफी ज्यादा ठंडा होता है 0 डिग्री पे भी, थोड़ा ही मोड़ा नहीं हो, काफी ज्यादा ठंडा हो। तो ठंडे तार में धारा प्रवाहित कैसे करोगे हैं? और जब धारा प्रवाहित नहीं हुई है तो क्या प्रतिरोध रहेगा, प्रतिरोध उसमें रहेगा ही नहीं। फिर आप कैसे कह दोगे कि 0 डिग्री टेम्परेचर पर प्रतिरोध R0 है, तो गलत है का नहीं ये चीज, ठीक है। तो कोई भी चीज अपन पढ़ो उसको अपने मन से सोचो पर सुधारना चाहिए, कोई चीज गलत है तो, है ना। हाँ, एक दो बुकों में ऐसा लिखा है, हमने एक दो बुक्स में भी देखा है, उसमें लिखा है कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर किसी तार का प्रतिरोध R0 है। तो हमें जब बात नहीं जमी, हमने अपने दिमाग से सोची, हमने यार ये तो गलत है, समझ रहे हैं। क्योंकि यही कॉन्सेप्ट लगाओ ना कि ठंडा तार में धारा प्रवाहित कैसे होगी, ठीक है। तो इतनी चीज आपको ध्यान रहेगी। अच्छा, जो हमने आपको बताया अभी यार कि किसी चालक तार का आप टेम्परेचर बढ़ाओगे भैया तो इलेक्ट्रॉनों की गति बढ़ेगी, जिससे श्रांति काल का मान क्या होगा, कम होगा, है ना। और प्रतिरोधकता जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। चलो अब आगे चलते हैं। तो हम मान रहे हैं, ठीक है, हम मान के चल रहे हैं, क्या मान के चल रहे हैं कि माना कि जैसे मान लो कोई चालक तार है, ठीक है, मान लो कोई आपके पास चालक तार है, ठीक है, जिसका तो वो T1 टेम्परेचर पर, कितने टेम्परेचर पर T1, देखो कोई चालक तार है उसका T1 ताप पर जो प्रतिरोध है वो कितना है भैया R0 है। T1 ताप पर प्रतिरोध कितना है R0 है। हमने फिर क्या किया, T1 से कितना किया हमने T2 किया टेम्परेचर जैसे ही हमने T1 से T2 किया तो उसका जो नया प्रतिरोध है वो क्या बन जाएगा बेटा RT, कितना बन गया RT, ये स्मॉल t है संकेत में ध्यान रखना, है ना, ठीक है। अच्छा देखिए इसमें अपन माना की लिख रहे हैं, अपन को मानना है, हाँ कल नहीं आए, हम आपको बता जा रहे हैं ना तो आप सुधार लीजिए, ठीक है। तो देखो अब इन्हें जो T1 T2 है चाहे तो आप इन्हें स्मॉल लिख दो और चाहे कैपिटल लिख दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अपन माना मान के चल रहा है, माना अपन कुछ भी मान सके। टेम्परेचर T से दर्शाओ तो T4 में स्मॉल लिखो चाहे कैपिटल लिखो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन होना चाहिए सही, गलत नहीं, ठीक है। तो मान लो कि T1 टेम्परेचर पर प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है किसी तार का वो R0 है, और T2 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो उसी तार का जो प्रतिरोध है वो कितना है RT है। क्लियर है। तब हमने एक चीज पढ़ी है,
हमने एक चीज पढ़ी है, क्या पढ़ा है, हमने ये चीज पढ़ी है कि जो प्रतिरोध में परिवर्तन होता है, प्रतिरोध में क्या होता है बेटा, परिवर्तन होता है, वो प्रतिरोध में जो परिवर्तन होता है वो उसके प्रारंभिक प्रतिरोध और ताप में परिवर्तन या ताप में वृद्धि के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है कि नहीं। मतलब प्रतिरोध में परिवर्तन, और प्रतिरोध में परिवर्तन क्या कहलाएगा आपका, डेल्टा आर। प्रतिरोध में परिवर्तन क्या होगा बेटा, डेल्टा आर होगा। तो डेल्टा आर प्रोपोर्शनल डेट, ठीक है ना, ये अनुक्रमानुपाती होगा किसके, प्रारंभिक प्रतिरोध। तो प्रारंभिक प्रतिरोध कितना है अपना R0 और इनटू ताप में परिवर्तन यानी डेल्टा क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। क्या आएगा आपके पास, डेल्टा टी आएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये होगा। हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि ताप में जो परिवर्तन है यानी डेल्टा आर, तो ताप में परिवर्तन किसके अनुक्रमानुपाती होगा, प्रारंभिक तापमान यानी प्रारंभिक ताप और ताप में परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होगा। यानी आपका जो डेल्टा आर है वो प्रोपोर्शनल डेट होगा R0 इंटू डेल्टा टी के। बताइए इतने में कोई समस्या है आपको, हैं? अब आप मान रखो डेल्टा आर का मतलब क्या होता है, डेल्टा आर का मतलब ये होता है कि अंतिम प्रतिरोध माइनस प्रारंभिक प्रतिरोध। अंतिम प्रतिरोध माइनस क्या होता है, प्रारंभिक प्रतिरोध। डेल्टा आर के स्थान पर लिख सकते हो। तो अंतिम प्रतिरोध कितना है आपका, आर संकेत टी है, और माइनस ये कितना है प्रारंभिक R0। तो RT माइनस R0 और प्रोपोर्शनल डेट कितना हो जाएगा आपका R0 और इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। इतने होगा कि नहीं है। अब आपको ये भी पता है कि जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कोई ना कोई नियतांक जरूर आता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ हटाएंगे, तो अभी रुक जाओ, क्या करेंगे यहाँ RT और माइनस कितना बन जाएगा आपका R0 बराबर, तो यहाँ पे आएगा आपका अल्फा। अब देखिए अल्फा और अनुक्रमानुपाती एक जैसा बनता है, इसलिए ध्यान रखना है, ये अल्फा है, अल्फा और इंटू कितना हो जाएगा R0 और डेल्टा कितना आएगा, टी आएगा कि नहीं। जहां अल्फा क्या है, जहां अल्फा एक अनुपातिक नियतांक है, अल्फा क्या है, एक अनुपातिक नियतांक है, और जिसे हम क्या कहते हैं, ताप प्रतिरोध गुणांक कहते हैं। इसी अल्फा को ही हम ताप प्रतिरोध गुणांक कहते हैं। समझ में आ रही ना, इसी अल्फा को हम क्या कहते हैं, ताप प्रतिरोध गुणांक कहते हैं। अब हम बेटा यहां से क्या करेंगे, RT का मान निकालें, जो नया प्रतिरोध है ना वो ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो नया प्रतिरोध RT का यदि हम यहाँ से मान निकाल लें तो क्या होगा हमारे पास, RT इक्वल टू, तो R0 वहां जाएगा तो माइनस के, तो यहाँ का में आएगा प्लस में, तो ये बन जाएगा आपका R0 और प्लस कितना हो जाएगा R0 प्लस, और ये बनेगा आपका अल्फा R0 और कितना होगा डेल्टा में टी होगा। बताओ इतनी बात समझ में आई का है। R0 का हमने पक्षांतर कर दिया, R0 यहाँ माइनस में था, यहाँ पहुंचा दिया तो प्लस में आ गया, तो R0 और प्लस अल्फा R0 डेल्टा टी हमारे पास पहले से है तो लिख दिया। इतने में कोई दिक्कत है, किसी को भी, एनीबॉडी। चलो आगे बढ़े, तो देखो क्या होगा एवरीबॉडी RT, तो RT बराबर देखो R0 कॉमन ले लो, R0 का ले लो कॉमन ले लो, तो इधर से R0 कॉमन ले लो तो क्या बचे 1 प्लस, इधर से R0 चलो जाए तो क्या बचेगा अल्फा डेल्टा टी, अल्फा डेल्टा टी। अब इतनी बात समझ में आई। अब बताओ यहाँ पे कोई दिक्कत आपको, ठीक है। तो ये क्या है, आपके नए प्रतिरोध का सूत्र है, क्या है ये, नए प्रतिरोध का सूत्र है, ठीक है। आप चाहो तो इसको ये हो गया अपना, ठीक है, ये समीकरण आप एक दे सकते हो, ठीक है। आगे हमें वो निकालना पड़ेगा ताप प्रतिरोध गुणांक है। तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर कितना, ए। तो अगर आपसे नए प्रतिरोध की बात करें, जैसे आपको कोई न्यूमेरिकल दे दिया जाए, हैं, अब कोई आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रहे हैं, अब मतलब आपको
टेम्परेचर दे देवे 2 ठैया और अल्फा का मान दे देवे, है ना, और वे एक आपको एक प्रतिरोध का मान दे रहे नया वाला, वो मतलब पुराना वाला। अब वे कहें कि बताइए इस ताप पर नया प्रतिरोध क्या होगा, तो नए प्रतिरोध के लिए फिर आप ये सूत्र लगा सकते हो। ठीक है, आप आर टी बराबर R0 कोष्टक चालू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये सूत्र आप लगा सकते हो। इसलिए हमने इसको समीकरण नंबर ए दे दिया कि ये सूत्र भी आपके काम आएगा। ये नए प्रतिरोध का है। किसका ये सूत्र? नए प्रतिरोध का। अब पुनः समीकरण 1 से देख लो। ठीक है, पुनः क्या करो, समीकरण 1 से देख लो। समीकरण 1 से अगर मान लो, देखो अल्फा क्या है, अनुपातक नियतांक है, जिसे क्या कहते हैं हम, प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। अब अल्फा का मान आपको चाहिए, तो अल्फा यानी आप ये अल्फा का मान चाहिए, तो इसको यही छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? तो इन दोनों का क्या होगा, पक्षांतर होगा। तो ये दोनों अभी काय में हैं, गुणा में हैं, तो फिर काय के इसके बटे में आएंगे कि नहीं आएंगे? ठीक है ना, यानी कहने का मतलब है हमारा कि अल्फा इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, अल्फा इक्वल टू मिलेगा आर टी माइनस कितना बन जाएगा, R0। आर टी माइनस कितना आएगा, R0, है ना, और बटे कितना आएगा, R0, और डेल्टा क्या आएगा, T आएगा। ठीक है, बटे क्या आएगा, R0 डेल्टा T आएगा। तो इसको आप दे सकते हो समीकरण नंबर कितना, B। इसको समीकरण नंबर कितना दे सकते हो, बी। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम, क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है, चलो अल्फा का मान जो निकल आया आपका 21 नंबर बी हो गया। अब देखिए, अब यहां से हम, हाँ, अब जब ताप प्रतिरोध गुणांक हम पढ़ रहे थे, तब से परिभाषा अभी तक निकली नहीं, पूरा व्यंजक हो गया। तो अब परिभाषा निकालने के लिए देखिए हमें क्या करना पड़ेगा। यदि मान लो, यदि हम क्या करें, देखो यदि क्या करें हम कि जो R0 है ना, क्या है, R0, R0 का मान कितना ले लें हम, 1 ओम। यदि R0 का मान कितना ले लें, 1 ओम, तथा जो डेल्टा टी है ना, डेल्टा टी का मान कितना ले लें हम, 1 डिग्री सेल्सियस। तब क्या होगा, तब अगर अल्फा की वैल्यू निकालना चाहें तो ये 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, तो 1 1 हम 1 से डिवाइड किया तो वही के वही, है ना। तो क्या निकल के आएगा हमारा, RT माइनस R0, ये निकल के आएगा कि नहीं? यानी हम क्या कह सकते हैं कि अतः, देखो अतः में क्या बोल सकते हैं कि 1 ओम, ठीक है, 1 ओम प्रतिरोध वाले चालक तार के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर, ठीक है, उसके जो प्रतिरोध में जो वृद्धि होती है या जो परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ताप प्रतिरोध गुणांक कहते हैं। उसे उस धातु का क्या कहते हैं, ताप प्रतिरोध गुणांक कहते हैं। समझ में आई कि नहीं आई? कहने का मतलब है कि देखो हमने तार, मतलब चालक तार है, वो कितने ओम वाला लिया, 1 ओम वाला। R0 का मान 1 ओम रखा। R0 क्या है, चालक का प्रारंभिक प्रतिरोध, है ना। तो पहले से जो प्रतिरोध है चालक का फिक्स, वो कितना है, 1 ओम है। हमने 1 ओम प्रतिरोध वाला चालक तार लिया, ठीक है, और डेल्टा टी का मान कितना रखा हमने, 1 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टी का मतलब क्या है, ताप में परिवर्तन। डेल्टा टी का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर में परिवर्तन। चाहे आप ताप को बढ़ा दो और चाहे क्या करो, ताप को घटा दो, परिवर्तन का मतलब यही होता है। तो ताप में वृद्धि की हमने, तो ताप में वृद्धि करी, डेल्टा टी का मतलब टेम्परेचर में वृद्धि करी, कितनी करी, 1 डिग्री सेल्सियस की। कितनी वृद्धि करी, कितना बढ़ाया, 1 डिग्री सेल्सियस। तो हम कह सकते हैं कि अतः 1 ओम वाले, 1 ओम प्रतिरोध वाले चालक तार के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में जो परिवर्तन होता है या जो वृद्धि होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उस धातु का ताप प्रतिरोध गुणांक कहते हैं। बताइए क्या कठिन है परिभाषा, जय ताप प्रतिरोध गुणांक की? सो हो जाए यार, हम वही पूछे, कठिन है, हैं?
क्यों, तुम लोगों को हो जाएगी परिभाषा याद हो जाए? तुम्हारे जाने कितने खोए रहे ना, कुछ जवाब देना कुछ हैं। देखो ठीक है, तो ये हो गया आपका मात्रक की बात करें। चलो नहीं समझना हमें क्या दिक्कत है करना यार। मात्रक देखो, मात्रक के लिए ये है ना अल्फा बराबर, देखो ये क्या है आर टी माइनस आर जीरो, तो इसका तो मात्रक कोई होगा नहीं, और होगा तो आर टी माइनस आर जीरो ये दोनों क्या है प्रतिरोध, यानी प्रतिरोध है परिवर्तन या प्रतिरोध है, या प्रतिरोध में क्या है परिवर्तन, अंतिम प्रतिरोध माइनस प्रारंभिक प्रतिरोध। तो प्रतिरोध में परिवर्तन का सूत्र क्या होता है, ओम। क्या होता है, मात्रक ही तो मात्रक ही तो ओम होता कि नहीं, तो इसका हो जाएगा आपका ओम और बटे। अच्छा जे आर जीरो ये भी क्या है प्रतिरोध है, तो इसका भी क्या बनेगा आपका ओम गुणे, और इसका क्या लेना केल्विन, केल्विन लेना कि डिग्री सेल्सियस लेना, केल्विन ले लो, केल्विन ले लो ठीक है। इसका क्या हो गया आपका केल्विन हो गया। अब बताओ ओम से ओम क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो अल्फा बराबर ये क्या बचा, अब एक बटे केल्विन, एक बटे केल्विन का मतलब क्या होता है प्रति केल्विन, क्या होता है प्रति केल्विन, ठीक है प्रति केल्विन। तो मतलब इसका जो अल्फा का जो मात्रक होता है वो यूनिट वो क्या होता है प्रति केल्विन होता है। विमीय सूत्र है, हाँ लो, अरे लिखे दे रहे भाई साहब, टेंशन नहीं लेने का, सब लिखे दे रहे। चलो अब क्लियर, ऊपर पहुंचा दो ना, क्या दिक्कत है, उसको करना भी क्या है नीचे। विमीय सूत्र का लिखने दो, विमीय सूत्र। अब विमीय सूत्र लिखना है किसका, अल्फा का, तो अल्फा इक्वल है ना, तो आपको पता है कि जब केल्विन इनवर्स होता है ठीक है ना, तो दम डायरेक्ट लिख सकते, द्रव्यमान तो है नहीं, लंबाई तो है नहीं, टी तो समय तो है नहीं, बस केल्विन है, सो के इनवर्स लो हो गया विमीय सूत्र। बताइए कोई दिक्कत है इसमें, ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया सबको, ठीक है। अब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। परिभाषा, प्रभावित करने वाले कारक, टर्मिनल वोल्टता पढ़ेंगे, और विद्युत वाहक बल पढ़ेंगे, उसमें व्यंजक, ये सारा चीजें हम पूरा कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में कवर करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। जय हिंद बच्चों, धन्यवाद।